हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। हाईवे लोकेशन के लिए इंजीनियरिंग सर्वे कैसे कैसे डन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैप स्टडी की। इसमें इट गिव्स आइडिया ऑफ सेवरल पॉसिबल अल्टरनेट रूट्स। या हमारे पास मैप स्टडी अगर हम कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कितने रूट्स हो सकते हैं। जैसे आपको ये देखिए पहाड़ मान लीजिए, इसको आप रोड बनाना है तो एक पहला रूट हो जाएगा, इसको हम अंदर से टनल बना के बना दें रोड, और दूसरा फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करके ऐसे घूम के किनारे से यहाँ पे जाएं। दो दो तरीके से हमारे रूट्स बन सकते हैं। वहाँ पे जाके हम सर्वे करके मैप का स्टडी करके पता लगा सकते हैं यहाँ पे कितने रूट्स बन सकते हैं। और दूसरा है अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैली पॉन्ड्स लेक। या अलाइनमेंट जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वैली कहीं पे हो गई है, कहीं पे पॉन्ड्स हो चुके हैं, लेक्स है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे अवॉइड करेंगे रोड्स को उस वैली के किनारे से या कहीं से मैप स्टडी से हमको पता लग जाएगा। तीसरी पॉइंट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग द माउंटेन पास। हम देख सकते हैं माउंटेन्स आ रहे हैं वहाँ पे कि नहीं। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइड, हम ब्रिज की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन लगा सकते हैं मैप स्टडी करके। रिकनेसेंस क्या होता है, रिकनेसेंस एक छोटा सर्वे होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है जो कि हम वहाँ पे जाकर वैसे देख के करते हैं। तो आप फील्ड सर्वे एलॉन्ग विथ अल्टरनेट रूट्स, हम फील्ड सर्वे कर लेंगे, अल्टरनेट रूट्स को देखेंगे। वैली फोन्स लेक्स मार्सीलैंड्स एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन अलॉन्ग द रूट विच आर इन नॉट इन मैप। तो मैप में नहीं थे, आपको जो बाद में होगा, जब मैप बनाया गया था उस टाइम वो चीज़ें नहीं थी, बाद में जो चीज़ें आ गई हमारे पास, जैसे पहाड़ का कहीं टूटना होता रहता है ना, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें देखेंगे हम, रिकग्निशंस में पता लग जाता है। रिकग्निशंस में तीसरी पॉइंट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट एंड रेडियस ऑफ कर्व। सब पता लग जाता है हमको देखने पे कि कितना ग्रेडियंट्स हम बना सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट पता चलता है, आपको क्लियरली नहीं पता चलता रिकग्निशंस में, अप्रॉक्सीमेट पता चल जाता है कि कर्व का कितनी ग्रेडियंट बनेगी, लेंथ ग्रेडियंट की कितनी होगी और रेडियस ऑफ कर्व कितना बनेगा हमारे पास। जब माउंटेन्स पे हम जाते हैं, माउंटेन्स पे ऐसे गोला ऊपर जाने के लिए ऐसे ऐसे चलते हैं ना, कर्व जो बनता है, इस कर्व की कितनी ग्रेडियंट, कितना कितना ऊंचाई किया जाए कि इतने चक्कर में वो ऊपर तक पहुंच जाए, इस तरह से हम देखते हैं। और क्रॉस ड्रेनेज, सॉइल टाइप एंड सोर्स ऑफ मटेरियल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है सब चीज़ें। प्रीलिमिनरी सर्वे में अगर इसके बाद हम करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे टू कंप्लीट डिफरेंट प्रपोजल्स, मतलब हम कंपेयर करते हैं कि इस रूट से हम करते हैं, अगर हम इस रूट से करते हैं तो कितने रुपए लगेंगे, अगर हम डायरेक्टली टनल बना के करते हैं तब कितने रुपए लगेंगे, क्या इस साइड से जाने से क्या और हो सकता हो से, मतलब प्रपोजल्स को देखते हैं कि कौन सा, लास्ट में हम करते हैं ये चीज़ें कि कौन सा हमको रूट लेना है। और फिर टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थ वर्क एंड वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट प्रपोजल्स, मतलब हम अर्थ वर्क में कितना क्या लगना है, ये सब चीज़ें देखते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे में। तो इसके बाद जब रूट डिसाइड हो जाता है तो डिटेल सर्वे हम करते हैं उस रूट का, फाइनलाइजिंग द अलाइनमेंट आफ्टर प्रीलिमिनरी सर्वे एंड इस्टेब्लिशिंग द सेंट्रल लाइन एंड डिजाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट। हम पूरा डिजाइन कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं प्रोजेक्ट का। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सैचुरेशन सिस्टम की, मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द ऑप्टिमम रोड लेंथ इज कैलकुलेटेड फॉर एरिया बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, अगर आप नहीं जानते हैं सैचुरेशन सिस्टम तो मैं इसको समझाता हूँ। सैचुरेशन सिस्टम वह होता है कि रोड जैसे हम बनाना चाहते हैं, जैसे ए टू बी हम जाना चाहते हैं, क्या है, अगर देखिए जैसे हमको ए, यहाँ पे ये पॉइंट है, बी जाना है, तो यहाँ से 3 रूट्स, मतलब जितने 4 रूट्स आपको दिखाए गए हैं, एक डायरेक्टली ए से बी को जोड़ दीजिए, ये दूसरा रूट्स है इस तरह से आप जोड़ दीजिए, तीसरा रूट हमारे पास पॉसिबल आर ए रूट्स है, चौथा रूट जो हमारे पास है ए जोड़ सकते हैं। 4 रूट्स हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा रूट मैं चूज करूं। तो सैचुरेशन सिस्टम बताता है, मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम बताता है कि आपको कौन सा रूट चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब सभी को लगेगा सिंपल है कि इसमें क्या बात है कि सिंपल आगे वाला जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, लेकिन इसको नहीं ध्यान देना। देखिए आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर देखिए इस एरिया में कोई पॉपुलेशन ही नहीं रहती हो तो उससे जोड़ने से क्या फ़ायदा, मतलब जो यहाँ पे है बस यहीं पे जा सकता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ध्यान देना है। जैसे अगर इस रोड को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इस रोड का फ़ायदा ए वाले के बजाय ये सब उठा लेंगे। इसी तरह से मतलब वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम या सैचुरेशन सिस्टम जो होता है पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, रोड लेंथ भी कितनी है, सब ध्यान दे के आपको करना पड़ता है। तो इसी के लिए आपको मिलता है मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन सर्व्ड बाय रोड नेटवर्क और दूसरा प्रोडक्टिविटी सर्व्ड बाय रोड नेटवर्क।
कि किस फैक्टर पे आपके रोड को चूज किया जाता है, रूट्स को चूज किया जाता है। पहला फैक्टर होता है पॉपुलेशन सर्व्ड बाय रोड नेटवर्क, पॉपुलेशन कितनी सर्व की गई है रोड नेटवर्क से, और दूसरा जो होता है प्रोडक्टिविटी सर्व्ड बाय रोड नेटवर्क। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, उस रोड नेटवर्क पे हमारे पास कितने प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर जमीन है या इंडस्ट्रियल जमीन है, सब देख के हम करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ सकते हैं आप अच्छे से। देखिए रोड जो है, तीन रूट्स हैं हमारे पास किसी दो पॉइंट को जोड़ने के लिए, जैसे ए और बी को मान लीजिए जोड़ने के लिए तीन रूट्स हैं। पहला रूट पी है, दूसरा रूट क्यू है, तीसरा रूट आर है। इन तीनों को जोड़ना है आपको। पहले की लेंथ 20 दी हुई है आपके पास, दूसरे की लेंथ 28 दी हुई है, तीसरी की लेंथ 12 दी है, 12 दे रखी है। अब इसके बाद आपको पॉपुलेशन दे रखी है कि इसके अंतर्गत कितने विलेज आते हैं, कि जो कि देखिए 8 विलेज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम है, और दूसरे के पास जो हैं 19 विलेज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम है, और तीसरा जो है आर रूट है उसके अंतर्गत 7 विलेजेज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम है। इसी तरह से 2000 से 5000 के पॉपुलेशन के बीच भी आपको दिया गया आंकड़ा या डिटेल्स दी हुई है। क्या है, पी जो रूट है उसमें 2000 से 5000 तक 6 गांव पड़ते हैं या 6 विलेजेज पड़ते हैं, और क्यू जो है जिसकी लेंथ 28 है उसमें 2000 से 5000 वाले पॉपुलेशन वाले गांव जो पड़ते हैं 8 पड़ते हैं, और आर जो हमारे पास है जिसकी लेंथ 12 किलोमीटर्स है, नंबर ऑफ विलेजेज इन 2000 टू 5000 पॉपुलेशन इज 5, मतलब 5 विलेजेज ऐसे हैं जहाँ पे 2000 से 5000 तक की जनसंख्या निवास करती है, रहती है, और 5000 से ज़्यादा पी वाले रूट में 1 गांव है, क्यू वाले रूट में 4 गांव है, और आर वाले रूट में 2 गांव है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं कि 2000 जहाँ पॉपुलेशन रहती है उसको कम वैल्यू देंगे ना, उस गांव को कम वैल्यू देंगे कि जहाँ 2000 से 5000 के बीच में रहती है, और उस गांव को कम वैल्यू देंगे जहाँ पे 5000 से ज़्यादा रहती है, उसकी अपेक्षा इन सबको क्या है, कम वैल्यू देंगे हम। तो इसके हिसाब से आपको इनके एक प्रोपोर्शंस बनाना पड़ता है, एक मतलब कांस्टेंट लेना पड़ता है, अपने आप पे डिपेंड है। तो ले लेते हैं हम 0.25, आप जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, 0.30 उसको डबल कर दीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, सिंपली के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 0.25 हम इसको ले लेते हैं, इसको 0.50 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। समझ रहे हो, रेशियो ले रहे हैं कि हम इसका मतलब वेटेज है कि 2000 का वेटेज जो होगा, 2000 से लेस पॉपुलेशन जिसमें रहती हैं उसका वेटेज हम ले लेते हैं 0.25, और दूसरा जो हमारे पास है 2000 से 5000 के बीच, इसका वेटेज ले लेते हैं 0.5, और जो 5000 से ज़्यादा उसका वेटेज ले लेते हैं 1। बहुत ही सिंपल, आप समझ मतलब वेटेज कैसे आ रहा है कि बस रेशियो है कि 2000 से कम है तो इतना वेटेज होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस ये आपको रेशियो जो है आप खुद अपने मन से चूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 0.25 0.50 1 ले ले, आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए। आप इसको करके आप कमेंट में बताइएगा आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है, तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए इसको करने के बाद डिटेल्स आपकी क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो आप देख लेते हैं। इसको 0.25 0.50 नहीं दिया होगा, आपको मानना पड़ेगा। देखिए सैचुरेशन सिस्टम में मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम से हम पी के जो मैक्सिमम यूटिलिटी होगा या सैचुरेशन फैक्टर, यूटिलिटी बाई लेंथ होता है हमारे पास सैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला। सैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूटिलिटी बाई लेंथ। तो देखिए समझते हैं पी का। पहले हमारे पास देखिए पी है, पी की पॉपुलेशन 2000 से कम कितनी है, 8 गांव हैं, तो 0.25 उसके फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने गांव रहते हैं। दूसरा क्यू जो है 6 मतलब पी में 2000 से 5000 तक 6 गांव रहते हैं, तो उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे। फिर जो है यूटिलिटी 5000 में 1 गांव रहता है, 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला 1 गांव रहता है पी के रूट में, और डिवाइड कर देंगे उसकी लेंथ से। लेंथ 20 है, इसको डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करके चेक भी कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बारी आपको भी समझ में आ जाएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसको हम करेंगे सॉल्व तो 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3। तो अगला क्यू रूट का चेक कर लेते हैं। क्यू रूट का अगर चेक करेंगे, सेम एज करना, आपको समझाने की ज़रूरत बार बार नहीं है। यहाँ पे 2000 से कम जनसंख्या वाले विलेज 19 थे,
2000 से 5008 थे और 5000 से ऊपर 4 बिलियन थे। तो यहाँ पे इसका हमने किया 0.45 आया, यूटिलिटी सैचुरेशन फैक्टर हमारे पास ये आया। और आर रूट का इसी तरह से सेम एज हमने किया, आप देख सकते हैं ऊपर से इसको करेंगे तो 0.52 आया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, जिसकी यूटिलिटी या सैचुरेशन फैक्टर ज़्यादा होगा, सैचुरेशन फैक्टर ज़्यादा कैसे आया कि मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा सर्व कर रही है, वो रोड जो है पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है आर की, सेकेंड पे क्यू की, फिर थर्ड पे पी की, 0.52, 0.45 एंड 0.3। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।